वैलेंटाइन क्या है, वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है? बस फूल लेके पहुंच गए प्रपोज करने में कि हैप्पी वैलेंटाइन डे। ठीक है, यूरोप में कोई ससुरा प्रेम नहीं है, कैथोलिन से प्रेम है ये भी नहीं किसी को पता है। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ का प्रेम क्या था कि राधा और कृष्ण का प्रेम ना चेहरे की झुर्रियों तक था। झुर्रियाँ जिसको बोली जाती है ना, कि उन झुर्रियों तक साथ निभाने का प्रेम था, इसलिए राधा रानी आज पूजी जाती हैं। लड़का भी अपने दादी को ले जाके कहता है वुड यू मी हैप्पी वैलेंटाइंस डे दिस ईयर। और जहाँ पे वासना है, जहाँ पे स्वार्थ है, वो वैलेंटाइन डे है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और भारत के जितने भी प्रेमी प्रेमिका हैं उन लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी को आने वाला है। लेकिन यही 14 फरवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, शायद बहुत कम लोगों को पता है, कि भगत सिंह के साथ जो राजगुरु सुखदेव को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो 14 फरवरी को ही सुनाया गया था। तो एक शहादत दिवस के रूप में भी ये मनाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस दिन ये भी चीज़ मनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है कि वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, लेकिन वैलेंटाइन डे की सच्चाई किसी को नहीं पता है कि वैलेंटाइन क्या है, वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। बस फूल लेके पहुंच गए प्रपोज करने में कि हैप्पी वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो वैलेंटाइन डे की कहानी जानते हैं कि वैलेंटाइन जो व्यक्ति थे उनका नाम था वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन यूरोप के थे। ठीक है, यूरोप के थे और यूरोप में रोम नाम के देश में थे। तो भारत के कल्चर को, सभ्यता को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अध्ययन किया था, यहाँ के साहित्य को पढ़ा था, और यहाँ के साहित्य के कल्चर को पढ़ने के बाद, वहाँ पे जाने के बाद वैलेंटाइन जो थे वहाँ के कल्चर को बदलना चाहते थे। भारत का प्रेम जो था वो बहुत ही मतलब क्या उसको बोलते हैं, पवित्र माना जाता है। जो भारत के हर मंदिरों में राधा रानी की पूजा की जाती है। कृष्ण से पहले राधा कृष्ण बोला जाता है, यानी भगवान का नाम लेने से पहले उनकी प्रेमिका का नाम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण का प्रेम जो था वो पवित्र था। तब आज भारत के सभी मंदिरों में राधा रानी की पूजा होती है। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव का प्रेम था, और प्रेम ऐसा था कि अगर राधा को क्या बोलते हैं छाला पड़ जाता था ना, तो कृष्ण की ये जो गलफड़े होते हैं उसमें छाले निकल आते थे, और राधा जब रोती थी ना तो कृष्ण मुस्कुराता हुआ उसके आंसू गिरते थे। ये निस्वार्थ भाव का प्रेम इसे इसको बोला जाता है। यूरोप में कोई ससुरा प्रेम नहीं है, कैथोलिन से प्रेम है ये भी नहीं किसी को पता है। ठीक है, तो वहाँ का कल्चर बहुत वाहियात किस्म का है। वहाँ प्रेम का मतलब है कि एक लड़का है तो उसके 20 ठो 25 ठो 30 ठो गर्लफ्रेंड रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ का कल्चर यही है, लिव एंड रिलेशनशिप वहाँ कल्चर चलता है। और वहाँ के जो लोग होते हैं, तो वहाँ के लोग जो है ना इस परंपरा को मानते हैं कि वहाँ का कल्चर था कि स्त्रियां सिर्फ आनंद और भोग विलास के लिए बनाई गई हैं। एक लाई दूसरी लाओ तीसरी लाओ, यानी जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे वहाँ स्त्रियों को बदला जाता है। भारत में ऐसा प्रेम नहीं है, भारत में ऐसी परंपराएं नहीं है, न थी। तो वहाँ का जो राजा था उसका नाम था क्लाउडियस, रोम का जो राजा था क्लाउडियस। तो जो वैलेंटाइन थे उन्होंने भारतीय कल्चर को इतने अच्छे से पढ़ा था कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि वो चर्च के एक पादरी थे, और वो लोगों को बुला बुला के लोगों को क्या करते थे कि भारतीय कल्चर के अनुसार शादियां कराते थे। तो आपको पता होगा कि यूरोप में जो रूसो हैं, अरस्तु हैं, प्लेटो हैं, सुकरात हैं, भगवान के बाद किसी को माना जाता है सबसे ज्यादा 3 दार्शनिकों को माना जाता है, और सभी इन दार्शनिकों ने स्त्रियों को तुच्छ के बराबर समझा था। तो उन स्त्रियों को सम्मान दिलाने के लिए वैलेंटाइन ने लोगों को बुला के चर्च में शादियां कराते थे। तो इससे राजा क्लाउडियस जो था वो मतलब गुस्सा हो गया कि हमारे कल्चर और सभ्यता को ये खत्म करना चाहता है। बहुत बार मना किया लेकिन नहीं माने। तो राजा ने क्या किया कि वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुना दी, फांसी पे चढ़वा दिया 498 ईस्वी में। और क्लाउडियस ने 14 फरवरी 498 ईस्वी में, तो जब वहां पे फांसी पे चढ़ा दिया तो जो उनके समर्थक लोग थे, तो 498 ईस्वी से हर 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने लगे। ठीक है, तो उस वैलेंटाइन डे ऐसे मनाते मनाते आज वैलेंटाइन डे का रूप ही बदल गया है। ठीक है, वैलेंटाइन डे आज हो गया है क्या बोलते हैं, एक लड़का
20 प्रेमिकाओं को प्रपोज करता है, 20 प्रेमिकाएं 20 प्रेमियों को प्रपोज करती हैं। वैलेंटाइन डे का ये आज बदलता स्वरूप हो गया है, ठीक है। जबकि हमारे यहाँ का प्रेम क्या था कि राधा और कृष्ण का प्रेम ना चेहरे की झुर्रियों तक था। झुर्रियां जिसको बोली जाती है ना, कि उन झुर्रियों तक साथ निभाने का प्रेम था, इसलिए राधा रानी आज पूजी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बदल गया। अब लड़का भी अपने दादी को ले जाके कहता है वुड यू मी हैप्पी वैलेंटाइंस डे दिस ईयर। बाबा को कहता है, गर्लफ्रेंड को बोलता है, सबको बोलता है, ठीक है। कल्चर ही बदल गया। जबकि प्रेम की परिभाषा आप कृष्ण को देखिए, राधा को देखिए, मीरा को देखिए, इन लोगों को पढ़िए तो प्रेम की परिभाषा आपको अलग दिखेगी। यानी कृष्ण और राधा का प्रेम ना चेहरे की झुर्रियों तक है। और विदेशों में जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है वो किसी के याद में मनाया जाता है, ना कि किसी का प्रपोज डे होता है। इस चीज को मैं छोटे से वीडियो में बताया हूं, आपको अच्छा लगेगा जरूर बताइएगा। जितने हैं बुरा मत मानिएगा, आप लोग गुस्सा जाएंगे और नायक और नायिका आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो वैलेंटाइन डे की हार्दिक शुभकामना आप लोगों के लिए। लेकिन हमारा वैलेंटाइन डे राधा और कृष्ण हो सकता है, मीरा हो सकती है, ये हमारे देश का कल्चर है जिसमें न वासना हो, ना जिसमें स्वार्थ हो, सिर्फ प्रेम हो। और जहाँ पे वासना है, जहाँ पे स्वार्थ है, वो वैलेंटाइन डे है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद।